हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं उन कुछ टॉक्सिक रिश्तेदारों का पर्दाफाश करने वाली हूं जो आप लोग बहुत समय से सोच रहे हो और आपके दिलो दिमाग में सवाल है कि आखिर सपना ने जो बात बोली है कि मथुरा वाला घर में अंकल आंटी जी के साथ आखिर शिफ्ट कौन होने वाला है, क्योंकि ये कौन इंसान है। आज इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक पर्दाफाश वाला रिएक्शन ज़रूर देने वाली हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे सामने आ रही थी जिन चीज़ों पे मैं बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अब जो चीज़ें हुई हैं मुझे लगता है कि अब तमाम ऑडियंस को पता चलना चाहिए। क्योंकि एक ही जना क्यों क्रिटिसिज्म ले, सिर्फ अंशु के ही पेरेंट्स के ऊपर बात क्यों आए, आखिर इस चीज़ में जो और लोग इन्वॉल्व हैं, जो पर्दे के पीछे रह के ये सब चीज़ें कर रहे हैं और अब सोशल मीडिया पे भी आके कर रहे हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आपके आसपास ऐसे कोई लोग आपको नज़र आए तो आप लोग सचेत हो जाओ। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि आप इनको पहले से जानते थे या फिर मेरी वीडियो के माध्यम से आपको पता चला कि ऐसा भी कोई इंसान सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप लोगों को याद होगा ना, तो सपना ने आज से आई थिंक 1-1.5 महीने पहले एक बात बोली थी कि जो मेरे इन लॉज हैं वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली के लोगों की वीडियोस हाई हो, मतलब उनको प्रमोशन मिले, उनको शाउट आउट मिले, ताकि उन लोगों के चैनल ग्रो हो। लेकिन वो लोग मना करते हैं कि हमारे पेरेंट्स के, यानी कि सपना के पेरेंट्स के चैनल को, उसके भाई के चैनल को बिल्कुल भी प्रमोट ना किया जाए। लेकिन जब बाकी रिश्तेदारों के चैनल की बात आते हैं तो इनके सास ससुर कहते हैं कि उनकी वीडियो में जाओ, उनकी वीडियो में अपनी अपीयरेंस दिखाओ, ताकि उनके कुछ वीडियो और व्लॉग आएँ। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उनके चैनल देखे भी होंगे और उन्हें जानते भी होंगे। तो हाँ, इनके दूर के नहीं, बहुत पास के रिश्तेदार, क्योंकि इनकी जो सास जी हैं वो 2 भाई हैं उनके। एक भाई अंशु के पापा, एक और भाई हैं, एक और भाई हैं जिनके बेटे का चैनल है, और उन्हीं के बेटे के चैनल में कई बार आपको सपना दिखी भी होगी, क्योंकि वो चाहते थे कि इनके बेटे का चैनल जो है वो ऊपर जाए, चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे आई थिंक सपना को वो इंटेंशन समझ में आई, तो तब सपना ने थोड़ा सा डिस्टेंस वहाँ से मेंटेन किया। लेकिन अब उन्होंने अपने चैनल का नाम भी चेंज कर लिया है। पहले जो इनके सो कॉल्ड रिश्तेदार थे, करीबी लोग जो अपना फ्यूचर प्लान कर चुके हैं इनके इन लॉस के साथ, उनका पहले एक और चैनल हुआ करता था, सपना के ही नाम के चैनल। सपना का स्नैपी गर्ल है, बस सेम ऐसा ही चैनल था। जिन्होंने देखा होगा उन्हें याद होगा। तो उन्होंने अब अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। सपना के नाम से तो चैनल चला रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि अंदर की खुददारी जागी है, क्योंकि जितने भी सपना के सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने भी सपना की ये इतने दिन की जर्नी देखी, उसके बाद जाके उनको खूब खरी खोटी सुनाई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया। लेकिन चैनल का नाम चेंज करने के साथ साथ उन्होंने सपना के लिए बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स अपनी वीडियोज़ के नीचे सजा के रखे हैं। हालांकि व्लॉग बनाए हुए आई थिंक उनको 1.5-2 महीना हो गया है, और उनका जो लास्ट वाला व्लॉग है वो आज से 1.5-2 महीने पुराना है, लेकिन कमेंट्स उसमें बिल्कुल लेटेस्ट कमेंट है, और कंटिन्यूएशन में कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई भी हैं। क्या क्या रिप्लाई हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोली हैं, कैसे कैसे कमेंट्स को रिप्लाई किया गया है, किस तरीके से सपना की डिफेमेशन उन्हीं के सास ससुर के रिश्तेदारों द्वारा की जा रही है, ये सारी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ लोग सपना को, उसके काम को, उसका रील बनाना, उसके इंस्टाग्राम पे काम करना, शॉर्ट्स बनाना, इन सबको नाम दे रहे हैं नचनिया का। ये पता कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो खुद सारी चीज़ें करते हैं लेकिन दूसरों के ऊपर टिप्पणी करने आ जाते हैं। और ये बहुत दूर के लोग नहीं हैं, ये बहुत पास के लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। और ये वही कॉमन लोग हैं जो सपना के कमेंट सेक्शन में जाके उसको नचनिया बोलते हैं, औरों के कमेंट सेक्शन में जाके सपना के लिए बुराइयां करते हैं, लेकिन इनके प्यारे प्यारे रिश्तेदारों के कमेंट सेक्शन में जाके उनकी तारीफ़ करते हैं। अब अगर आप इनके रिश्तेदारों की बहू को देखोगे ना, वो भी बहुत दबा के रील बनाती है। वो अलग बात है कि वो सपना की तरह फेमस नहीं हो पाई हैं, वायरल नहीं हो पाई हैं, अदरवाइज झटके मटके तो वो भी बहुत गजब के देती हैं। तो अगर घर की एक बहू के लिए इतनी ज़्यादा बाउंडेशन है और वो बहू का डांस करना भी बुरा लगता है, जबकि सपना ने आज तक कभी भी अभद्र डांस या कोई भी ऐसा डांस, कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस
कोई भी ऐसा शॉर्ट, कोई भी ऐसा रील नहीं बनाया जिसमें देख के ऐसा लग रहा हो कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। बहुत तरीके से अच्छे लिबास में उसने जितनी भी रील्स बनाई हैं तरीके से बनाई हैं। लेकिन वहाँ पे इसी घर की जो दूसरी बहू है, मैंने उनके भी लटके झटके ठुमके देखे, तो कंपैरेटिवली समझ सकते हो आपके कैसे रहे होंगे। तो ये बात अब पैदा ही नहीं होती यहाँ पे कि सपना का रील बनाना या ये सब चीज़ें करने से उन्हें कोई आपत्ति थी, क्योंकि जब दूसरी बहू को इतना प्यार मिल सकता है, इतना मान सम्मान मिल सकता है कि सपना से ज़बरदस्ती बोला जाता था कि इनके चैनल को प्रमोट करो, इनको आगे ले जाओ। उन बेटे और बहू दोनों का चैनल है, बेटे का यहाँ चैनल है, बहू इंस्टाग्राम पे खूब डांस कर करके वीडियोस बनाती हैं। तो शायद ये वही फैमिली है जिस फैमिली को मथुरा शिफ्ट होने की बात और हिंट सपना ने दे दी थी कि इन फ्यूचर यही फैमिली जो है, यही बेटा और यही बहू जो है, वो उनके साथ आपको नज़र आ सकते हैं मथुरा वाले घर में, क्योंकि लोग फटाफट भागे। मैं ये नहीं बोलती कि आप अंकल आंटी को प्यार मत करो, बिल्कुल प्यार करो, दिलो जान से प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन आप इस तरीके से इधर की उधर और उधर की इधर नहीं कर सकते। वहाँ पे जाके वीडियोस के नीचे चुनिंदा आईडीज़ हैं जो मुझे टिप्स पे याद भी हैं, क्योंकि वो आईडीज़ हर जगह जाके सेम बात बोल रही हैं। तो समझ में आता है कि कोई भी सब्सक्राइबर इतना खाली नहीं होता कि वो एक ही कमेंट को जाके सब जगह करके आएगा। वहाँ से इंटेंशन पता चल जाती है कि ये कोई जेन्युइन सब्सक्राइबर है या फिर क्रिएट करा हुआ कोई अपना ही बंदा है। तो वहाँ पे जाके उसे इतना पुश करा जा रहा है कि जाके अंकल आंटी को वीडियो में लो, जाके अंकल आंटी को वीडियो में लो, आप प्लीज़ उनको अपनी वीडियोस में लेना, आप जाओ, भागो शिवपुरी, जितनी जल्दी हो सके शिवपुरी जाओ, अंकल आंटी के पास जाओ जाओ, ये करो वो करो, उन्हें पूरी। और वो सबको हार्ट 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 हार्ट। वैसे वो 1.5-2 महीने से व्लॉग नहीं कर रहे हैं, इनएक्टिव हैं, लेकिन लेटेस्ट कमेंट्स में हार्ट 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 हार्ट, सबको अपना दिल फेंक फेंक के मार रहे हैं। चलिए कुछ उन्हीं के एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे कमेंट्स दिखा देती हूँ जिसको देख के और सुन के मैं जानती हूँ कि तमाम वो ऑडियंस जो इस समय पे इस स्ट्रगल भरी जर्नी में सपना को सपोर्ट कर रही है उनको बुरा लगने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, बुरा लगेगा, एटलीस्ट आप लोगों को अवेयरनेस मिलेगी कि किस तरीके के लोग हैं यहाँ पे, अभी हैं। तो एक कमेंट यहाँ पे आता है कि सपना नाम की नागिन पूरा घर खा गई, आपकी बुआ और अभी भी वो प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगी, प्लीज़ आप उसके बारे में वीडियोस बनाओ और एक्सपोज करो, भले ही उसका चैनल बंद हो जाए। आरोही का दादा दादी पूरा सुख सुविधा से रखेंगे। मैं औरत की आज़ादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर जब औकात से ज़्यादा मिलता है ना तो पछता नहीं है। इसको ऐसा सबक मिलना चाहिए कि कोई भी ऐसा दोबारा नहीं कर पाए। इनके क्लोज रिलेटिव के चैनल पे ये कमेंट आया है, जिन पे इनके रिलेटिव ने हार्ट दिया हुआ है। बहुत पसंद आया उनको ये कमेंट, क्योंकि इस कमेंट में सपना को नागिन बोला है और बोला है कि वो तो पूरा घर खा गई, और तो और ये भी मनोकामना कर रही है कि सपना के चैनल बंद हो जाएं, सपना के चैनल बंद हो जाएं, और जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनको तो उनके दादा दादी पाल लेंगे। देखा हमने देखा कि कितनी मोहब्बत थी दादा दादी को उन बच्चों को पालने की, और कितनी कमी उन दादा दादी को खल रही थी बच्चों के जाने की, और कितना केयर थी उनको, कितनी टेंशन थी जब बच्चे घर से चले गए तो 4 दिन के बाद वो फ़ोन करते हैं, पता चला हमें। ठीक है, इतने गंदे कमेंट, और उस कमेंट पे हर्ट दिया हुआ है इनके रिश्तेदार ने। उसके अलावा इस जगह पे ना सपना के लिए बहुत नेगेटिव कमेंट्स हैं। उसके अलावा एक कमेंट सेक्शन में मैडम जी पूछती हैं, अंशु अभी भी सारी वीडियोस को दे रही है, अपनी बुआ को बोलो कि अंशु के घर को की कोई बात ना बताए। मतलब अंशु सारी वीडियो सपना को दे रही है यहाँ की, अपनी बुआ को बोलो कि अंशु के घर को बोले, अंशु को बोले कि घर की कोई भी बात यहाँ ना बताएं। बेसिकली ये उन वीडियो की बात कर रहे हैं जो स्कूटी वाला वीडियो था ना, जो आप सबने भी व्लॉग में देखा कि स्कूटी वाला वीडियो सपना ने देख लिया था। तो यहाँ पे ये स्पेशली बोल रही है कि अंशु को बुलवाया जाए, उसको बोले कि घर की बातें इस तरीके से वहाँ मत दे, सपना को क्यों बांट रही है। जिस पे इन्होंने लिखा, इन्होंने क्लियर किया, इन खास रिलेटिव ने, अंशु का व्हाट्सएप लैपटॉप पर खुला रह गया था, इसीलिए उनके पास वीडियो पहुंच गई और वो वहां से उठाकर अपलोड कर दी। इन्होंने ये काउंटर करते हुए बोला कि अंशु ने नहीं भेजी है वो वीडियो, अंशु का जो व्हाट्सएप था वो लैपटॉप में ऑलरेडी खुला हुआ था और उन्होंने उस लैपटॉप से वो वीडियो उठाई है और उसके बाद वो अपलोड कर दी। अंशु ने कोई वीडियो नहीं दी थी। ये भी इन्होंने बोला कि अंशु का लैपटॉप खुला रह गया था। यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि अंशु कितनी ज़्यादा बाउंड है इस वक्त।
बहुत सारे लोग अंशु पे नाराज़गी जता रहे थे ना, उस पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अंशु के ऊपर इस वक्त कितना ज़्यादा प्रेशर है। कि जैसे ही वो वीडियो, स्कूटी वाली वीडियो सपना ने डाली, उसके बाद अंशु को किस तरीके से प्रेशराइज़ किया होगा। वो तो वहाँ पे व्हाट्सएप खुला था, वहाँ से सपना को मिल गया और सपना ने ये बात व्लॉग में ज़रूर दिखा दी थी ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना हो। तो इतने तगड़े तगड़े रिप्लाई कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे और इतने तगड़े तगड़े कमेंट्स कर रहे हैं। सो एक कमेंट सपना के फेवर में आया जिसका रिप्लाई इन्होंने बड़ी तबड़ा तोड़ी में किया। जितने नेगेटिव कमेंट्स सपना के आ रहे हैं उन सब में हार्ट दिए जा रहे हैं और जो पॉजिटिव कमेंट सपना के लिए आ रहे हैं उस पॉजिटिव कमेंट में आप रिप्लाई ज़रूर सुनना, कमेंट भी सुनना और रिप्लाई भी सुनना। तो कमेंट आता है, आज तुमने एक लड़की का घर बर्बाद किया है और मैं दिल से बोलूँ कर्मा वापस ज़रूर आता है। तुम्हारे भी घर में बेटी होगी, बहन होगी और जब कर्मा आएगा ना तब याद रखना एक लाचार माँ और विधवा की बद्दुआ मिली है तुम्हें, जिसे तुम लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा। कुछ सब्सक्राइबर जानते हैं कि सपना का इशारा किसकी तरफ है, जो उसके पुराने फॉलोवर्स होंगे वो जानते हैं। तो वो उस आदमी को स्पेशली बोलने गए जहाँ पे वो रिप्लाई करता है, मैं तो ये कह रहा हूँ जिसने भी घर को बर्बाद किया है उसको अवश्य अवश्य दंड मिले। और रही बात कर्मा की, तो तुमको क्या पता है मेरे कर्म कैसे हैं। जानने वाले सब जानते हैं, जो जैसा कर्मा करेगा उसको फल भी वैसा ही मिलेगा। राधे राधे। बहुत सरकास्टिक वे में इन्होंने ये रिप्लाई किया है और आप समझ रहे होंगे कि ये रिप्लाई और ये इशारा किसकी तरफ है। उसके अलावा एक कमेंट यहाँ पे ये भी आता है कि सही समय आ गया है बेटा, शिवपुरी जाओ, अपनी बुआ फूफू का व्लॉग बनाओ, तहलका मच जाएगा तहलका। सोशल मीडिया पे सब सच बाहर आ जाएगा। आप डरो मत बेटा, आप पेड ट्रॉलर से, पेड कमेंट्स करने वालों से बिल्कुल मत डरो। आप समय बर्बाद मत करो। अगर पॉजिटिव कमेंट्स ज़्यादा हो तो ऑफ मत करना कमेंट सेक्शन। अंशु को आपका चैनल टैग करने को कहो, उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो आपको लोगों का, आपका सच लोगों को ज़्यादा पता चलेगा। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया इनको सलाह मिल रही है कि जल्दी भागो शिवपुरी, जल्दी 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 चीज़ें सामने लेके आओ। और अगर चैनल में व्यूज़ ना आए तो अंशु को बोलना कि आपके चैनल की कम्युनिटी शेयर करेगी, आपको टैग करेगी, उसके बाद आपके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और ऑडियंस को सच पता चलेगा। जल्दी से सच सामने लेके आओ। उसके अलावा एक मोहतरमा तो ये कमेंट तक करती है कि अगर तुम्हें सपना की सच्चाई पता चल गई ना तो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। हम खिसकाओ हमारे पैरों तले ज़मीन, एक्चुअली खिसकाओ हमारे पैरों तले ज़मीन। जिस लड़की ने अपना धन दौलत, अपनी प्रॉपर्टी एक सेकंड में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यूँ तुम लोगों को दान दे दी हो, यूँ दान दे दी हो, तुम क्या उस लड़की को बदनाम करोगे? क्या उसके लिए कहानियाँ बनाओगे और क्या उसको साबित कर दोगे? जो इंसान सच्चा होता है वो डंके की चोट पे अपने घर का आता पता ठिकाना नहीं बताता। उसने तो चैलेंज दिया था न्यूज़ रिपोर्टर्स तक को। आप, हम और नॉर्मल सब्सक्राइबर ऑडियंस तो कुछ भी नहीं है। आज की दुनिया मीडिया से चलती है। मीडिया तक को उसने बोल दिया था कि जाइए, इंटरव्यू लीजिए, जाके उनका साइड रखिए, सुन के आइए, पूछ के आइए कि मैंने उनको कितना परेशान या कितना टॉर्चर किया, मैं भी जानना चाहती हूँ। इतना खुला चैलेंज दे दिया था। उसके बाद कुछ लोग वहाँ पे जाके, जो पहले से जानते हैं कि ये वो रिश्तेदार हैं, उनको जाके फुल एडवाइस दे रहे हैं और वो रिश्तेदार पूरी एडवाइस सुन सुन के खुश हो रहे हैं। हर एडवाइस पे हार्ट दे रहे हैं कि हाँ बहुत जल्दी मैं आपको शिवपुरी मिलूँगा, सारा सामान मेरा पैक हो गया है, बस जाने की देरी है, बस जाने की देरी है। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप दो लोगों के बीच में किस तरीके की झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहे हो। आप यहाँ तक सजेस्ट कर रहे हो कि ये कर दो सपना के साथ, वो ऐसी है उसके साथ ये कर दो, उसके साथ वो कर दो, इसका चैनल बंद करा दो, उसका चैनल पे ये कर दो। मतलब अब आप लोगों का जो निशाना है वो उसके चैनल पे है। वो सब कुछ छोड़ चुकी है ऑलरेडी, अपने गहने, अपना प्रॉपर्टी, अपना पैसा, सब कुछ, अपना घर। उसके बाद वो फिर से हिम्मत करके सिर्फ अपने चैनल के भरोसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है कि अब मेरे पास सिर्फ मेरा एक चैनल है और मैं इसके भरोसे आगे बढ़ूंगी। तो अब इनकी नज़र उसके चैनल पे पड़ गई है कि उसके चैनल भी बंद होने चाहिए, उसके चैनल भी बंद करवा दो। और जो 2 बच्चे हैं उनको तो दादा दादी पाल ही लेंगे, और जो सपना है उसको आप पालेंगे। जो इस तरीके की एडवाइस दे रहे हैं सपना को आप पालेंगे।
तो सोचते कैसे हो यार आप लोग, सोचते कैसे हो? एक लड़की ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी आप लोगों के सामने ला के खोल के रख दी है, और उसके बाद भी आप लोगों का दिल इतना कठोर है, इतना कठोर है कि आप उस सामने वाले के पास एक चैनल बचा है अपना रोज़ी रोटी का, आप वो तक छीनने की बद्दुआ दे रहे हो और सामने वाले को आइडिया दे रहे हो कि इससे ये छीन लो, उससे वो छीन लो। किस मिट्टी के बने हो आप लोग? प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि अगर आप लोगों को घर के बड़ों के लिए सिंपैथी है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, हमें भी है, बिल्कुल हमें भी है, और उसी के साथ साथ हमें होप भी है। हालांकि होप बहुत लोगों की टूट चुकी है, इनफैक्ट सपना की भी टूट चुकी है, लेकिन फिर भी बोलते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। बस उसी उम्मीद की वजह से हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आएगा, जैसा मन आएगा, सिर्फ आप 2-4 लोग आके सपना के लिए ऐसा बोलना शुरू कर देंगे। एक ऐसे इंसान को सपोर्ट करने के लिए आप जा रहे हो, एक ऐसे इंसान को आइडियाज़ दे रहे हो जो इंसान इनका घर तुड़वाने में अहम भूमिका निभा रहा है, आज जिसकी वजह से हंसता बसता पूरा घर टूट गया है, जिनकी खुद की वाइफ डांस कर करके रील्स बनाती हैं, वो लोगों के कमेंट सेक्शन में जाके सपना के लिए नचनिया बोला जा रहा है। तो सोचिए ना आप, और वो लोग इस चीज़ को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, हार्ट पे हार्ट दे रहे हैं, रिप्लाई पे रिप्लाई दे रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि फर्दर इन लोगों का क्या प्लान है। प्लान ये भी है कि घर के जो 2 पेट्स हैं उनके नाम का चैनल शुरू करें अंकल आंटी, और वो चैनल पूरा टेक केयर करेंगे ये, क्योंकि अब अंकल आंटी का कंटेंट जो है वो इनको मिल जाएगा, और ये वापस से अपने चैनल पे री एंट्री करेंगे, जो कि 1.5-2 महीने से चैनल शट करके बैठे थे। अचानक से उनके अंदर का व्लॉगर भी अब हो सकता है कि आने वाले समय पे जाग जाए, और अंकल आंटी की सारी फुटेजेस, वीडियोज़ पे इनका कब्ज़ा और काबू हो जाए, और ये भी इस तरीके से वायरल हो जाए। क्योंकि आगे तक की प्लानिंग क्या है उसकी हिंट हमें सपना दे चुकी है। अब देखते हैं कि वो प्लानिंग कब कंप्लीट होती है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि अगर किसी भी रीज़न से इस बात में 10% भी सच्चाई है ना कि ऐसे लोगों की वजह से सपना की घर गृहस्थी तबाह हुई है, तो जो दूसरों का घर तोड़ते हैं उनका खुद का घर कभी नहीं बस पाता। अब कौन सही है कौन गलत है ये भगवान जानता होगा, या ये जो इंसान हैं परिवार के लोग ये बेहतर जानते होंगे। हम तो ऑडियंस हैं, जितना देखती है उतना ही बोल सकती है, इसीलिए कुछ चीज़ें, कुछ न्याय हम भगवान के हाथों में सौंपते हैं। क्योंकि सपना को यहाँ पे न्याय पुलिस से नहीं चाहिए, अपने परिवार के लिए पुलिस से न्याय नहीं चाहिए, लेकिन कुछ न्याय हम भगवान पे छोड़ देते हैं कि उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो लाठी पड़ती है तो न्याय मिल जाता है। अब आप सब भी हमारे साथ उस दिन के न्याय का इंतज़ार कीजिए, या तो ये फैमिली एक हो जाएगी या फिर इनके इन-लॉज़ की आँखें खुल जाएंगी आने वाले टाइम पे। तो यहीं पे ये वीडियो मैं एंड करूँगी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, और ऐसे रिश्तेदारों से अपने रिश्तेदारों को और अपने घर को बहुत 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 फीट की दूरी पर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।